कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज की जो स्टोरी है वो वापस श्री कृष्ण की एक अनसुनी टाइप में ही स्टोरी है। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपको कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में लिखना। और अगर आपको किसी और भगवान की या फिर कृष्ण जी की ही कोई स्टोरी सुननी है तो मुझे कमेंट में बताना। मैं पूरी मेहनत करूँगी कि मैं आपके लिए वो कहानी नेक्स्ट वीडियो में ला पाऊँ। तो आज की जो कहानी है वो है कान्हा और कुम्हार की रोचक पौराणिक कथा। प्रभु श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ बहुत सी लीला की हैं। श्री कृष्ण गोपियों की मटकी फोड़ते और माखन चुराते, और गोपियां श्री कृष्ण का उल्हाना लेकर यशोदा मैया के पास जाती। ऐसा बहुत बार हुआ। एक बार की बात है, यशोदा मैया प्रभु कृष्ण के उल्हानों से तंग आ गई और छड़ी लेकर श्री कृष्ण की ओर दौड़ी। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो वह अपना बचाव करने के लिए भागने लगे। भागते भागते श्री कृष्ण एक कुम्हार के पास पहुंचे। तो कुम्हार तो अपने मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि वह तो जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर ईश्वर का रूप ही है। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा, कुम्हार जी, आज मेरी मैया बहुत क्रोधित है। मैया छड़ी लेकर मेरे पास आ रही हैं। भैया, मुझे कहीं छुपा लो। तब कुम्हार ने श्री कृष्ण को एक बड़े से मटके के नीचे छुपा दिया। कुछ ही क्षणों में मैया यशोदा भी वहां आ गई और कुम्हार से पूछने लगी, क्यों रे कुम्हार, तूने मेरे कन्हैया को कहीं देखा क्या? तो कुम्हार ने कहा, नहीं मैया, मैंने कन्हैया को नहीं देखा। श्री कृष्ण यह सब बातें बड़े से घड़े के नीचे सुन ही रहे थे। मैया तो वहां से चली गई। अब प्रभु श्री कृष्ण कुम्हार से कहते हैं, कुम्हार जी, यदि मैया चली गई हो तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। कुम्हार बोले, ऐसे नहीं प्रभु जी, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान मुस्कुराए और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ। अब तो मुझे बाहर निकाल दो। कुम्हार कहने लगा, मुझे अकेले नहीं प्रभु जी, मेरे परिवार के सभी लोगों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त कर दो। तो प्रभु बोले, चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त किया। अब मैं तुम्हें वचन देता हूँ, अब तो मुझे घरे से बाहर निकालो। अब कुम्हार कहता है, बस प्रभु जी, एक विनती और है, उसे भी पूरा करने का वचन दे दो तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूं। भगवान बोले, वो भी बता दे, क्या कहना चाहते हो? कुम्हार कहने लगा, प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद के लाई गई है। मेरे इन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान ने कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त करने का वचन दिया। प्रभु बोले, अब तो तुम्हारी सब इच्छा पूरी हो गई, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। तब कुम्हार बोला, अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा और है, उसे भी पूरा कर दीजिए। और वह यह है, जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के इस संवाद को सुनेगा उसे भी आप 84 योनियों के बंधन से मुक्त करोगे। बस यह वचन दे दो तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। कुम्हार की प्रेम भरी बातों को सुनकर प्रभु श्री कृष्ण बहुत खुश हुए और कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरा करके वचन दे दिया। फिर कुम्हार ने बाल श्री कृष्ण को घड़े से बाहर निकाल दिया, उनके चरणों में संचाप राम किया, प्रभु जी के चरण धोए और चरणामृत लिया, अपनी पूरी झोपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु जी के गले लगकर इतना रोए कि प्रभु में ही विलीन हो गए। जरा सोचें
तो बाल श्री कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी इकन्नी उंगली पर उठा सकते हैं, तो क्या वो एक घड़े से उठाकर बाहर नहीं निकल सकते? लेकिन बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद कशोर। कोई कितने भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कितना भी दान करे, चाहे कितनी भी भक्ति करे, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा, प्रभु श्री कृष्ण नहीं मिल सकते। प्रेम जहाँ वहाँ हमारे नंदलाल। तो आज की कहानी थी यही। अगर आपने भी ये कहानी सुन ली है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको मेरी सारी वीडियो मिलती रहे। और याद से कमेंट में बताना कि आपको अगली वीडियो कौन से टॉपिक में चाहिए। बाय बाय, मीट यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।